उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से हजारों की संख्या में आज यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर दिखाई देते हुए नजर आएंगे अपनी मांगों को लेकर। उसमें चाहे फ्री बिजली बिल की बात करी जाए, एमएसपी की बात करी जाए, गन्ना किसानों के भुगतान की बात करी जाए, या फिर अगर बात करी जाए किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं। यहाँ पर एक महापंचायत आयोजित की जा रही है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल भी इनका समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। रोहित जी, ये बताइए, ये महापंचायत कब तक चलने वाली और क्या मुद्दे रहेंगे मुख्य रूप से? नहीं, ये तो किसान डिसाइड करेंगे कि कब तक चलाएंगे ये। और जो आज सरकार से हमारी मांगे हैं मुख्यतः कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। किसान आज पूरी तरीके से हताश है। आप उसका निरंतर शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, निरंतर किसान का शोषण हो रहा है। किसान सरकार द्वारा उसकी ज़मीन हड़पी जा रही है, उसकी ज़मीन के ऊपर सरकार की निगाह है। किसान बहुत मेहनत से, उसकी माँ होती है ज़मीन, और अगर उसकी ज़मीन उसके पास रहेगी तो उसके आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा रोटी खाती रहेंगी। परंतु जब आप उसकी ज़मीन हड़प लेते हैं, उसको मुआवजा देके, तो उसका पैसा खर्च हो जाता है, उसका पैसा ख़त्म हो जाता है। उससे उसकी तरक्की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु ज़मीन रहेगी तो वो उसको सुरक्षा की गारंटी देता है। तो आज स्थिति ये है कि किसान की ज़मीन के ऊपर सरकार की गलत नज़र है कि सरकार वादा तो करती है कि हम 2 गुना फसल का देंगे, परंतु देती वो फसल की कीमत भी नहीं है। और जो लाभकारी मूल्य है वो किसान को मिलना चाहिए कम से कम। कह रही है कि हमने किसानों की आय को दुगना किया, गन्ना के किसानों का भुगतान किया, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं? नहीं, पूरी तरीके से आप देखिए, 280 रुपए की कम से कम लागत है गन्ने की और 325 रुपए का आप रेट दे रहे हो, तो किस तरीके से आपने दुगना कर दिया? आप कैसे कह सकते हो कि हमने दुगना कर दिया? आप जब आपको किसान के बीच में आओगे आप और किसान से बात करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने असल में दुगना किया है या नहीं किया है। आप तो वहाँ पे बैठ के दिल्ली में बड़े बड़े एसी हॉलों में बैठ के वहाँ से व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। व्यवस्थाएं बनती हैं इस पंचायत में आने से, व्यवस्थाएं बनती हैं इन किसानों से बात करने से, इनके दुख दर्द को सुनने से। मन की बात सुनाने से व्यवस्था नहीं बनेगी, मन की बात किसान की सुननी पड़ेगी आपको। तो हमारे साथ रोहित अग्रवाल मौजूद थे, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। ये बताइए, क्या लग रहा है आपको जो सरकार है वो किसानों से झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही सर जी। बिल बताया है दुगुना तिगुना बिल लग रहा है। जो पहले 300 था वो 1100 कर दिया है, अब 2500 कर दिया है। अब एक एक किसान बंद ट्यूबवेल पड़ा है, उस पर 3-3, 4-4 हज़ार का वसूली किया जा रहा है। नाजायज झूठे, सब झूठे, टोटल झूठे। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों के साथ में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जारी वादे को, बिजली की जो बात कही थी कि घर का जो ट्यूबवेल का बिल है वो माफ़ कर दिया जाएगा, ना कि सरकार कोई ऐसा फार्मूला बता दे कि जो बिजली के ट्यूबवेल पे मीटर लगने से बिल माफ़ हो जाएगा। ये सरकार कोई ऐसा फार्मूला बता दे, और सरकार ट्यूबवेल पे जो है मीटर लगा रही है और किसान को बर्बाद करने का काम इस सरकार जो है वो कर रही है। आलू की बात रही, क्योंकि हम आलू के क्षेत्र कन्नौज से आते हैं। कन्नौज से हज़ारों की तादाद में किसान आए हैं। वहाँ पे सरकार के जो चंद नुमाइंदे हैं उनकी सह से कोल्ड का जो भाड़ा है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने जो भाड़ा तय किया था वो 230 रुपये था, और ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पे 280 और 320 तक का भाड़ा वसूला जा रहा है। ये किसान की हत्या नहीं है तो क्या है? इस सरकार ने किसान को बर्बाद करके रख दिया है। और इस निकम्मी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आज बाबा टिकैत के ये अनुयायी हैं और ये बाबा टिकैत के सिपाही हैं, जो माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी के निर्देशानुसार यहाँ पहुँचे हैं। जैसा टिकैत जी का आदेश होगा तो हम लोग यहाँ से विधानसभा तक का कूच करने के लिए भी तैयार होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ वो तमाम किसान मौजूद हैं जो आज महापंचायत में पहुंचे हैं, और उन सभी का कहना ये है कि जैसा भी हमको आदेश का निर्देश मिलेगा हम उस आधार पर तय करेंगे। लेकिन सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही, उनको उनकी फसलों का हक नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।